मैं हूं शकील बलोच और आप देख रहे हैं शकील बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज हम बात करेंगे वाइस चेयरमैन पंजाब ट्रांसपोर्ट ऑन सादिक एडवोकेट से कि पंजाब ट्रांसपोर्ट पर वो किस तरह तैनात हुए और पंजाब ट्रांसपोर्ट पे आके उन्होंने क्या काम किया। आइए वाइस चेयरमैन पंजाब ट्रांसपोर्ट से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शाह जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है शकील भाई, ठीक है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम कुछ सवालात आपसे करेंगे जी जी। कि वाइस चेयरमैन पंजाब ट्रांसपोर्ट आप तैनात हुए, आपसे काबिल और तजर्बाकार लोग भी पार्टी में मौजूद होंगे, तो फिर आपको वही वाइस चेयरमैन पंजाब ट्रांसपोर्ट क्यों लगाया गया? पहले तो मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल डेफिनेटली मेरे से एज में भी बहुत ज़्यादा और मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छे वर्कर्स भी जो हैं वो पार्टी में हैं। एक्चुअली इशू ये है कि हमारी जो रिकमेंडेशन है, ये पार्टी का एक पूरा बोर्ड है जो चीज़ें डिसाइड करता है। उसके बाद मेरा जो नोटिफिकेशन है वो थ्रू कैबिनेट कमेटी हुआ। अब इसमें चीज़ ये है कि मैं एक तो पार्टी वर्कर के तौर पे भी छोटा सा एक वर्कर हूँ, जो है वो मेरी एफिलिएशंस थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट के साथ। दूसरे नंबर पे ये था कि मेरा जो क्वालिफ़िकेशन है, मेरी 19 ईयर्स क्वालिफ़िकेशन है, मेरी लॉ में स्पेशलाइजेशन है। उसके बाद मेरी जो डिग्री है वो इसमें एज ए टेक्नोक्रेट की सीट भी कवर अप होती है और पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट भी जो है वो दोनों चीज़ें जो है वो कवर अप करती हैं। तो इसलिए दूसरी बात यह है कि खान साहब ने यूथ से वादा था, यूथ को प्रमोट करूँगा। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं एक एग्जाम्पल हूँ सारी अपनी पार्टी के लिए भी कि उन्होंने मुझ जैसे यंग को एक अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं अपनी पब्लिक को जो है वो सर्व कर सकूँ। कारकर्दगी की अगर बात करें पंजाब ट्रांसपोर्ट में, तो क्या कारकर्दगी आपके वाइस चेयरमैन पंजाब लगने के बाद और आपसे पहले जो वाइस चेयरमैन पंजाब ट्रांसपोर्ट थे उन्होंने और आप में क्या फ़र्क है कारकर्दगी हवाले से कुछ बताएं। एक्चुअली ऐसा है शकील भाई कि अक्टूबर से पहले ये लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी थी। रिसेंटली लास्ट ईयर अक्टूबर में इसका नोटिफिकेशन हुआ कि ये पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी है। हमारा जो ऑपरेशन है वो लाहौर से निकल के पूरे पंजाब में जो है स्टार्ट हुआ। इतना जब 2018 में हमारी गवर्नमेंट आई, बेशक LTC लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी मुस्लिम लीग नून का शहबाज शरीफ साहब का प्रोजेक्ट था, लेकिन इसका मार्ज़ वजूद में कोई भी चीज़ रह नहीं गई थी। उनके जितने ऑपरेशंस थे 19 रूट बंद हो गए, जो 400 प्लस थी वो सब ईच एंड एवरीथिंग ख़त्म हो चुकी हुई थी। यहाँ तक खस्ता हाली थी कि मैं जब यहाँ पे आया तो यहाँ के जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें 6-6 साल से इंक्रीमेंट तक नहीं दिए गए थे और इस कंपनी को इतना ज़्यादा इग्नोर किया जाता था कि यहाँ पे इवन इसकी किसी भी डिपार्टमेंट में सुनवाई तक नहीं होती थी। 19 रूट बंद कर दिए गए और क्या अभी भी बंद है? जी अभी भी बंद है, क्योंकि अभी आपको पता है वो एक ऑपरेशन हुआ रजीम चेंज का, उसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट जो है उसको थोड़ा सा जो है वो एक मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पंजाब में तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दोबारा सर्वाइव कर गए हैं। और जब ये हमजा शरीफ की गवर्नमेंट आई तो उससे पहले हम लोग तो सर्वे जो है वो अवॉर्ड कर दिया हुआ था। हमने एक शॉर्ट सर्वे करवाया, ये फर्स्ट टाइम हमारी हिस्ट्री में हो रहा है पाकिस्तान की, जबकि ना सिर्फ लाहौर बल्कि फैसलाबाद, बहावलपुर, DG खान, मियांवाली जैसे जो छोटे अजला हैं वहाँ पे भी हमने सर्वे करवाना था कि वहाँ पे आइदर किस किस्म की और कितनी ट्रांसपोर्ट जो है वो बसेस की ज़रूरत है। एक्चुअली आपको पता है कि स्मोक का भी आजकल बहुत इशू है, तो हमारा प्लान है इको फ्रेंडली बसेस जो है वो मार्केट में चलाने का, पब्लिकली जो है वो लोगों के लिए। तो इसमें अब ये देखना है सर्वे कितनी बसें चला रहे हैं? हम इनिशियली जो अप्रूवल आया था वो 200 बस का आया था। जो ये पहली खेप में जो बसेस आएंगी उनसे हम ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। कब से ये स्टार्ट करने जा रहे हैं? वही बताया आपको कि लास्ट गवर्नमेंट ये जो रजीम चेंज से पहले हम तो सर्वे पे आ गए थे और साथ ही जो है रिक्योरमेंट ऑफ बसेस जो है शॉर्ट सर्वे करवाए 5 शहरों का, क्योंकि यहाँ पे हम सारों पे बसेस जो है चलवाना चाहते थे। जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल चल सकती थी वहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल चलानी थी, जहाँ डीजल जो कि आजकल यूरो जो है वो माहौल दोस्त बसेस हैं, यूरो 2 जो टेक्नोलॉजी है, माहौल दोस्त बसेस हैं जो लोगों के लिए जो है वो स्मोक पोल्यूशन जो उससे बीमारियाँ फैल रही हैं उससे हमारी जो है वो बचत हो सके। और सादिक साहब ये बताएं कि पंजाब ट्रांसपोर्ट ने ऑनलाइन के लिए क्योंकि जिद्दत आ गई है, ऑनलाइन ऐप में ऑनलाइन चीज़ें घर बैठे चीज़ों को वॉच करने के लिए पंजाब ट्रांसपोर्ट ने क्या ऑनलाइन कोई इस तरह का
ऐप या कोई ऑनलाइन सिस्टम बनाया जो आवाम की सहूलत जिसमें हो सके? जी बिल्कुल ऐसे ही है। हम लोगों ने अभी रिसेंटली जब पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी हुई तो हमने इससे सोशल मीडिया का दौर है आजकल, हर बंदा के न्यूज़ कोई देखे ना देखे लेकिन मोबाइल हर बंदे के पास और सोशल मीडिया के साथ एक्टिव है। मतलब हमारे सारे अकाउंट, इंस्टा का अकाउंट, फेसबुक का अकाउंट, उसके बाद ट्विटर, हर चीज़ एक्टिव है। उसके अलावा जो हम लोगों ने एक चीज़ जो है वो इनिशिएट की, वो ये थी कि हमने पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की एक ऐप डेवलप करवाई। उस ऐप में फॉरेन कंट्रीज़ की तरह जो है वो हमने इसके ऑपरेशंस को रखा। आप किसी भी अच्छे मुल्क पे चले जाएं, वहाँ पे एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के साथ आपकी बसें इंटरलिंक्ड हैं। जितने बजे फ्लाइट आती है, जितने बजे रेलवे स्टेशन पे रेल मतलब रुकती है, तो उसके बाहर आने का जो एक टाइम पीरियड है, मतलब आधा घंटा लगा लें, उनमें आगे बाहर वेट नहीं करना पड़ता घंटों घंटों, सामान पकड़ के जलील नहीं होना पड़ता। वो एक ऐप के थ्रू वो इवन रास्ते में देख लेंगे कि जी हम कितनी देर में जो है हमारी बस हमारे बस स्टॉप पे आएगी और हम कितनी देर में बाहर, हमें यहाँ से स्टेशन से बाहर जाके। आवाम की सहूलत के लिए ऑनलाइन की सहूलत भी मौजूद है। मुझे ये बताएं कि पंजाब ट्रांसपोर्ट पहले लाहौर ट्रांसपोर्ट थी, पंजाब बन गई, अब इसको कितने जोन और किस इसका शेड्यूल क्या है, थोड़ा सा जोनों के हवाले से बता दें। शेड्यूल यही है कि अभी हम जो करंटली जो जिन अजला में ऑपरेशन स्टार्ट करने लगे हैं, फर्स्टली तो लाहौर में आपको बताया कि ऑलरेडी ऑपरेशन ख़त्म हो चुका था। लाहौर से स्टार्ट होगा क्योंकि कैपिटल है पंजाब का, फिर फैसलाबाद, भावलपुर, डीजी खान मियाँ वाली, इन 5 अजला के अंदर जो है हम इनिशियली जो है अपना स्टार्ट करने लगे हैं ऑपरेशन। अब उसके अलावा ये है कि जो जोनिंग की बात करें, लाहौर में जैसे आपको पता है कि 9 जोन है और 1 कंटोनमेंट, यानी 10 जोन हमने बनाए। उस जोन की को इसलिए हमने डिफरेंट कलर्स में उनको डिवाइड कर दिया। इसलिए किया क्योंकि चिंची की तादाद जो है अब हज़ारों से लाखों में जा चुकी है। अगर हम उन्हें रोकते हैं, इलीगल है, टोटल इलीगल है, ना उसको नंबर लगता है। चिंची को बंद करवाने जा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चिंची को जो भी हमारे से पहले गवर्नमेंट आई है उन्होंने बहुत कोशिश की इसको बंद किया जाए। वो एहतजाज करते हैं, अपने रिक्शे को आग लगा देते हैं कुछ लोग। ये गरीब आदमी मजदूरी किस तरह कमाए, उसको बंद करना मुनासिब है या नहीं मुनासिब? बिल्कुल बिल्कुल कतई तौर पर मुनासिब नहीं, और इसी वजह से बंद नहीं किया। इसीलिए आपको फर्दर बताने लगूँ, हम लोगों ने तो इसको बहुत बेहतर तरीके से जो है वो ले गए हैं। 9 जोन और 1 कंटोनमेंट, यानी 10 जोन में लाहौर को डिवाइड कर दिया। उनमें कलर स्कीम रखती गई है, जैसे गुलबर्ग के लिए ब्लू कलर है, जल्लू के अराउंड में जो है वहाँ पे ऑरेंज कलर है। मतलब अभी इंशाल्लाह इस पे वर्किंग हो रही है, ये जैसे ही कुछ ही अरसे में कंप्लीशन हो जाएगी इसकी। उसके बाद जो ब्लू कलर का रिक्शा होगा वो सिर्फ गुलबर्ग में चलेगा, और ये मेन रोड्स पे नहीं, ये एज ए फीडर रूट काम करेगा। जो मेन रोड्स पे, जैसे हमारी बसेस के ऑपरेशन में आपको बता रहा हूँ, जैसे कुछ हमारी बच्चियाँ हैं, बहनें हैं जो हॉस्टलाइज हैं, उन्हें 5-7 किलोमीटर चल के बाद मेन रोड लगाना पड़ता है। ऑरेंज ट्रेन के लिए, स्पीडो बस के लिए, जो हमारी बसेस सर्विसेज आ रहे हैं उनके लिए, तो ये चिंची हम उन रूट्स पे चलाएंगे जो इंटरनल रूट्स होंगे। और हम सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ह क्लियर कर दिया इस चीज़ को कि 4 सिर्फ ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जो अप्रूव्ड हैं और उनसे चिंची लेके चल सकेंगे। मैं अपनी मदद आपके तहत जो है वो बिल्कुल कोई भी जो है वो चिंची, अब हम उसको ऑपरेशन जो है वो बिल्कुल रोकेंगे। अच्छा ये बताएं, आपने बसों की 19 रूट पर मजीद नई 100 बसें चलाने का ऐलान किया है, तो क्या इनका किराया कितना होगा या आवाम को बताएं कितना में एक अवामी जो सफ़र है, आवाम कितने में वो सफ़र करेगी? देखिए अभी तो करंटली जो है अभी से बिल्कुल फाइनली तो नहीं मैं बता सकता, लेकिन बात यह है कि इसमें गवर्नमेंट को सब्सिडी कुछ ना कुछ जो है वो देनी पड़ेगी। तो इस पर भी मीटिंग्स चल रही हैं अभी हमारी, मेरे ख्याल से अराउंड 40 रुपीज़ के ऊपर नीचे जो है वो इसका जो है वो 40 रुपीज़ किराया होगा। अच्छा दूसरा ये बताएं, पंजाब ट्रांसपोर्ट या लाहौर ट्रांसपोर्ट सोशल मीडिया पे या इतनी कोई पब्लिसिटी के हवाले से इतनी कामयाब नहीं है, इस पर क्या काम किया आपने? ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमने अपने सारे जो हैं फेसबुक अकाउंट, ट्विटर अकाउंट, इंस्टाग्राम और उसके अलावा जितने और प्लेटफॉर्म्स जो हैं, हम उन पर बड़ी तेज़ी के साथ इस पर जो है वो वर्किंग स्टार्ट कर दी है लोग। और ऐप भी इवन उसी लिए कि हर फ़ोन में अब लोगों के पास होगी। ये ऐप का बेसिकली मकसद जो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर बताना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे जो पढ़े लिखा तबका है उसको तो वो तो इससे 100% बेनिफिट लेंगे ना, क्योंकि वो ऐप पे देख लेंगे कि कितनी देर में मैं घर से निकलूँ तो बस स्टॉप पहुँच जाऊँगा, और नेक्स्ट स्टॉप जो नेक्स्ट जो बस है वो कितनी देर में वहाँ पहुँचेगी। अब इसके साथ अब हमने, क्योंकि हमारे पे
अनपढ़ जो है कुछ तबका, मजदूर तबका जो है वो इलिटरेसी का बहुत ज़्यादा इशू है। तो हमारा वो भी एसेट है, हमने उनके लिए भी ये सोचा है कि बस स्टॉप के ऊपर हम लोग डिजिटल जो है वो लिख के लगा होगा, उर्दू इंग्लिश दोनों में, और उसके अलावा बसेस के अंदर भी और ऊपर भी लिखा होगा कि जी कितनी देर में ये अगले स्टॉप पे पहुंचेगी और जो बस आ रही है पीछे वाली वो कितनी देर में यहाँ पहुंच सकेगी। तहरीक इंसाफ की मकबूलियत इमरान खान की बढ़ती जा रही है, क्या इसी तरह बढ़ती जाएगी या इसमें कमी भी आएगी? देखिए, इमरान खान की जो 25 साल की मेहनत है ना, वो आज मैं समझता हूँ कि असल में रंग लेके आई है। अब इमरान खान ने हर घर में इमरान खान पैदा करके, अब छोटे छोटे बच्चों को आप देखें कि वज़ीर आज़म का नाम आता है तो उनके अंदर जो है वो इमरान खान के अलावा नाम ही कोई नहीं होता कि वो नाम कोई और नहीं। हकीकी आज़ादी, क्या इससे पहले जो लोगो है आपका तहरीक इंसाफ का, हकीकी आज़ादी का इससे पहले गुलामी में थे हम? देखिए, कल हम 75वां जश्न आज़ादी मनाने जा रहे हैं, और हकीकी आज़ादी का मकसद कहने का ये है बार बार, क्योंकि ये हमारे पास गोल्डन चांस है। अल्लाह पाक इमरान खान जैसे लीडर रोज़ रोज़ पैदा नहीं करता, और बात यह है कि अवाम में जो शऊर और जो एक पोटेंशियल पैदा हो गई है इस गुलामी से निजात की, ये उस रजीम चेंज ऑपरेशन के अगेंस्ट। गुलामी क्या है? गुलामी, देखिए, ये रजीम चेंज ऑपरेशन गुलामी नहीं तो और क्या था। कोई भी मुल्क आपको पैसे देगा और आपकी गवर्नमेंट चेंज कर देगा, आपके वज़ीर आज़म को घर भेज दिया जाएगा, आपके वज़ीर आला को घर भेज दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। देखें, अमेरिका के साथ, हर मुल्क के साथ हमने इक्वलिटी पर रिलेशनशिप्स रखते हैं। मैं या खान साहब, हमारा विजन कतई तौर पे ये नहीं है कि किसी भी मुल्क के साथ हमारी लड़ाई हो। हम तो सुलह पसंद लोग हैं, सुलह पे बात करते हैं। हमारा मकसद ये है कि अमेरिका से इक्वलिटी पे हम कौन। अब देखें, खान साहब के जाने के बाद दोबारा ड्रोन अटैक्स शुरू हो गए। अब मुझे ये बताएं आप, कितनी ज़्यादती है। हम अपने मुसलमान भाइयों के ऊपर जो है वो ड्रोन अटैक्स कंटिन्यूसली करवा रहे हैं, किसी एक गैर मुस्लिम के को खुश करने के लिए। हमें कोई ना कोई, हम एक आज़ाद मुल्क है, हमें अपनी कुछ ना कुछ बैरियर्स जो है सेटल डाउन करना चाहिए कि हम लोगों की क्या मेन एजेंडा क्या है। हम लोगों का, हम लोगों की जो लिबर्टी है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ से वाबस्ती कब से है, और तहरीक इंसाफ के लिए आपने क्या काम किया है जो आपको आज वाइस चेयरमैन पंजाब ट्रांसपोर्ट बना दिया? शकील भाई, आपको सच पे मबनी बात बताऊं तो मेरे वालिद साहब सरकारी मुलाजिम थे, और बिल्कुल मेरी फैमिली से पॉलिटिक्स के करीब भी कोई नहीं है। 2011 में मेरे वालिद साहब के दोस्त थे, अल्लाह दर्जात बुलंद करे, वालिद साहब के भी और उनके भी, मियाँ एहसन रशीद साहब, वो मिलते हैं वालिद साहब से, और जी आपने आना ही आना है, खान साहब से आपकी मुलाकात करानी है। तो इस तरह करके उनका सफ़र, उनकी वालिद साहब की मुलाकात हुई। फिर 2011 में जो मीनार पाकिस्तान में जलसा हुआ, उससे मेरी शुरू से खान साहब के साथ एक जुनून की हद तक लगन है। और मैं कोई पार्टी तो पीटीआई की है, लेकिन कोई तंजीमी सिलसिले से हट के बिना, मैं जिसे आप समझ लें कि जहाँ कोई एहतजाज हुआ, कोई पहुंचे या नहीं पहुंचा, मतलब ये लास्ट बार आपने देखे मैं डी चौक तक गया हूँ, 25 मई को मैं डी चौक तक गया हूँ, वही शेल खाते हुए गाड़ी को नुकसान। सोशल मीडिया पे तो नजर नहीं आया सर, मैं फेसबुक पे मैंने अपने बिल्कुल शेयर किया, और कुछ चीज़ें मैं पता क्या समझता हूँ इस बारे में भी शकील भाई, आपको एक बात बताऊँ। पब्लिसिटी जो है ना, वो बिल्कुल पॉलिटिक्स की डिमांड भी है और पॉलिटिकल लोगों को रिक्वायर्ड भी होती है, लेकिन मैं इधर ये बात करूँगा कि खान के साथ जुनून, और इस वक्त आपका मैं समझता हूँ कि मजहबी फरीजा बन चुका है कि हम हक के साथ हमें खड़े हों। 25 मई को इस्लामाबाद जब जलसा आता है, कॉल थी इमरान खान की, पंजाब से निकलने नहीं दिया गया, पुलिस की गुंडागर्दी भी थी, और आप डी चौक तक पहुंच गए लाहौर से। किस तरह पहुंचे? लोगों को तो लाहौर से भाई निकलने नहीं दिया गया, गुंडागर्दी, लाठी चार्ज, दरवाजे तोड़ने, और किन किन के घर तोड़े गए, दरवाजे घुसा गया अंदर, मारपीट की गिरफ्तार किया गया, पुलिस की गुंडागर्दी पर बताया। देखिए जी, आईजी पंजाब जो साबका थे, उन्होंने तो ये हक अदा कर दिया कि वो वाकई शरीफ ख़ानदान के ग़ुलाम और मुलाजिम हैं, ना कि स्टेट के। देखिए, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मैं या कोई भी जो वर्कर है या जिसके पास कोई डेजिग्नेशन है, या जो भी हमारे पार्लियामेंटेरियन है, जैसे मियां असलम इकबाल साहब की मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक बहुत सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, मिनिस्टर, कुछ दिन पहले वजीर है। आप लोग उनके साथ एक SHO जाके उनके घर पे धावा बोल देता है, बुजुर्ग वालदा अंदर एंटर हो जाते हैं और एक मैं कहता हूँ कि ज्यादती की इंतहा कर देते हैं
उसके अलावा ये है कि हमारे घरों में आप भी कुछ हद तक जो है वो इस चीज़ को फेस किया आपने भी। हालांकि आपका एक अलग सेपरेट प्लेटफॉर्म है अवामी यूथ का, आप हक के साथ खड़े होते हैं, सच के साथ खड़े होते हैं, शुरू से आपका यही प्लेटफॉर्म रहा हमेशा से। लेकिन ये है कि शकील भाई, जब आप देखें कि मैंने पैगाम भी उस वक्त दिया सोशल मीडिया के थ्रू IG को कि ये ना हो कि अवाम इस हद तक मजबूर हो जाए कि वो खुद तेरी वर्दी के साथ खाल भी उतार दे। देखें आज जो बात है, हम लोग कतई तौर पर हमारे वज़ीर आज़म का ना ये मंशूर है, ना हमारी ये सोच है कि हमने उनसे जो है वो कानून से हट के जो है वो इंतकाम लेना है। उन्होंने कानून की हद पार की, हम ये चाहते हैं। मुअत्तल कर दिया कुछ तकरीबन 12 SHOs को, क्या इनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी? सिर्फ मुअत्तल बिल्कुल कमेटी बनी है, 110% जो है वो एविडेंसेस हैं लोगों के। मतलब क्या आपके पास एविडेंस नहीं है? आपके घर में कैसे है? क्या मियाँ साहब के घर का एविडेंस नहीं है? क्या हमाद अज़हर साहब के माफी तलाफी कोई दो सवाब कोई सिफारिशी सिस्टम? देखिए माफी गलती की होती है, ज्यादती की नहीं। ये जो चीजें बैरी, जब आप लॉ की कोई माफी नहीं, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज भाई, इसका कोई एक्सक्यूज ही नहीं है। आपको पता है एक पुलिस वाले जिस माशरे में हम रहते हैं, दो सबाब हैं, रिश्तेदार हैं, एक दूसरे की मिन्नत समाज और तल्लक वास्ते की बुनियाद पर माफी तो हो जाती होती है। क्या समझते हैं कि हो जाए? देखिए माफी देना हमारा कोई पर्सनल ग्रीवियंस नहीं है किसी के साथ भी। इशू ये है, मैं अपनी हद तक की बात करूंगा, बात ये है कि पब्लिक की ये डिमांड है। देखिए अगर आज इन्हें लगाम कानून के मुताबिक ना डाली गई तो ये आने वाले वक्तों में यूं ही ये हमारे मुहाफिज है, ना कि हमारे दुश्मन। आप ये कह रहे हैं कि उनको जो है कानून के मुताबिक सजा मिलेगी, और जिस तरह के PP 167 नज़ीर अहमद चौहान आपके अल्फाज के वो लोटा हो चुका है, तहरीक इंसाफ को छोड़कर नून लीग के प्लेटफॉर्म से MP का इलेक्शन लड़ा, और एक FIR भी आपके तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट शबीर गुज्जर की तरफ से हुई कि उनके बेटे को, खालिद गुज्जर के बेटे को जख्मी किया, उसमें गिरफ्तार भी करवा लिया गया। और क्या आप समझते हैं कि जिस तरह अब आपकी गवर्नमेंट आई है तो आप भी उसी तरह जिस तरह नून लीग जुल्म और ज़्यादतियाँ करवाते थे वैसे कर रहे हैं? देखिए 167 में एक पॉलिटिकल लड़ाई थी। मैं मानता हूँ लोटा है, उसने अपना कैरियर ही बर्बाद कर लिया, ना उसे नून लीग से आइंदा कभी टिकट मिलनी है, और मुझे यकीन है कि आइंदा काउंसलर जीतने की पोजीशन में भी नज़ीर चौहान नहीं है, उसको यही सज़ा काफ़ी है। अब वहाँ पे पॉलिटिकल लड़ाई हुई। मैं समझता हूँ कि खालिद गुज्जर साहब का बहुत बड़ा जिगरा है, इकलौता बेटा है उनका, और उन्होंने उस पर हमला कातलाना, और वो इतने दिन हॉस्पिटल रहा बड़ी जो है वो डेंजरस कंडीशन के अंदर। तो कानून के मुताबिक उठाया, कोई उसके साथ ज्यादती नहीं। नज़ीर चौहान ने भी अभी तक आपने सुना होगा किसी जगह ये नहीं कहा कि हमने कोई इंतकामी कार्रवाई की है। उसने कहा है कि इमरान खान मेरे साथ ज्यादती करवा, वो तो बात उसमें पुलिस वैन में बैठते वक्त तो एक पॉलिटिकल स्टंट जो था ना उसमें सुना नहीं था। वो तो कभी कहता है कि मेरे से बड़ी गलती हो गई, मैं इमरान खान को छोड़ गया जब तरीन साहब के साथ मिला। तो ऐसे बंदे की बातें कोई मायने नहीं रखती। लेकिन मैं खालिद गुज्जर साहब को और शबीर गुज्जर साहब को टू बी वेरी ऑनेस्ट क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने माफ कर दिया, उसको बहुत बड़ा ज़र्फ हो जाएगा। माफ कर दिया? क्या पार्टी का फैसला था माफ करना है, कुछ जाती? देखिए पार्टी का फैसला तो उनके साथ ही था ना, जो उनका ये फैसला था घर की हद तक। नज़ीर चौहान साहब की वालदा बीच में इन्वॉल्व हुई, तो उन्होंने अपना जो है वो इलाकाई लोगों के थ्रू जो है वो, क्योंकि अगर पार्टी के अगेंस्ट उनके अगेंस्ट वो खड़े होते तो पार्टी उनके साथ थी, अगर सुलह किया तो पार्टी उनके साथ। सोशल मीडिया पे आपकी को कौमी सूबाई असम्बली का एक ऐड देखा था, उम्मीदवार है आपको, डॉक्यूमेंट्स भी आपने जमा करवाए थे, उम्मीदवार भी हैं? जी मैंने PP 170 से आपने जो है वो जमा करवाए थे कागजात MP के लिए, और इंशाल्लाह जनरल इलेक्शन में कंटेस्ट भी करेंगे। इस दफ़ा पार्टी का जो फैसला था, उन्होंने ज़हीर अब्बास साहब को टिकट दिया। हम पार्टी के फैसले, इस वक्त तो जुनून की जंग है और हक की जंग है, जिसको भी टिकट फ़र्क नहीं पड़ता, ऑन था या ज़हीर खोकर था, वो ऐसे ही इलेक्शन था जैसे मैं खुद ही लड़ रहा हूँ। पार्टी के हुक्म के मुताबिक डॉक्यूमेंट जमा करवाए कि अपनी मर्जी के मुताबिक? देखिए आपकी दो चीज़ें होती हैं, पार्टी ने डिसीजन करना होता है, लेकिन इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए आपको अपना भी बहुत सारा जो है वो, मैं समझता हूँ कि इसमें आपका फैमिली का और आपका डिसीजन जो है वो ज़्यादा मैटर करता है। लेकिन फाइनलाइज तो पार्टी ने करना होता है टिकट दे के। तो इसमें मेरी अपनी ये थी कि मुझे जो है वो इलाके में भी लोगों को सर्व करना चाहिए। और सादिक साहब, आखिरी जो बात, पंजाब ट्रांसपोर्ट पे मजीद आप क्या करना चाहते हैं? क्या मजबूरियाँ हैं, क्या मुश्किलात हैं? मजीद आवाम को रिलीफ क्या देना चाहते हैं? सर मैं तो ये चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के एम्प्लॉयज़ हैं इस कंपनी के अंदर, जिनके साथ बड़े अरसे से ज़्यादती होती रही, ना उन्हें इंक्रीमेंट मिलता रहा, ना उन गरीबों को प्रमोशंस मिली,
मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं उन्हें चाहता हूँ कि उन्हें प्रॉपरली जो है वो एक प्रमोशन भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिसको जो डेजिग्नेशंस पे आना चाहिए था, जैसे जैसे प्रॉपर चैनल के थ्रू जो है वो हमने उन्हें जो है वो ऑलरेडी रिवॉर्ड कर चुके हैं प्रमोशंस को। अब इसके बाद इंक्रीमेंट्स जो थे वो भी कर चुके हैं। इसके अलावा मैं ये चाहता हूँ कि हम अपने स्टाफ को इस तरह से प्रोटेक्ट करें कि जैसे आजकल हमारा क्योंकि ज़्यादा 80% या समझ लें 70% जो स्टाफ है वो इन्फोर्समेंट है, तो वो हर वक्त बाइकों पे हैं, चौकों में हैं, चौराहों में हैं। उनके लिए हमने जो इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ हैं उसको बहुत बेहतर किया है, उनको काफ़ी ज़्यादा जो है उसको बढ़ाया है आगे, जो पहले नहीं था इतना ज़्यादा। अब उसके बाद और मेरा जो है वो पब्लिकली मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी आवाम का नुमाइंदा बन के यहाँ पे बैठा हूँ। मैं तो अपने आप को एक मैसेंजर समझता हूँ अपने ट्रांसपोर्ट के मुलाजमीन के लिए भी और पब्लिक जो है उनके लिए भी। एक छोटा सा मैसेंजर बिटवीन मिनिस्टर, बिटवीन बोर्ड और ये सारी चीज़ें। जहाँ तक मेरा कोशिश का या अल्लाह ताला ने मुझे ताकत दी, मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं स्मॉल टाउन्स तक जो है हम बस की सर्विसेज लेके जाएं, हम रिक्शा जो है उसको भी जो है वो इको फ्रेंडली लेके आएँ। ये जो स्मोक के अगेंस्ट जो एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, जो हमारी धुआंधार और ये जो गाड़ियाँ जो वैक्स से अप्रूव नहीं है, जो लोगों की आपने देखा होगा गुजरांवाला के अंदर वो पिछले दिनों एक सिलेंडर फटा, जिसकी वजह से पूरी बस के जो लोग थे वो ऐसे हो गए जल के कि राख हो गए ऑलमोस्ट, उनको पहचाना नहीं जा रहा था। मतलब इस तरह की चीज़ें जो इलीगल एक्ट्स हैं, जैसे CNG गाड़ी LPG गाड़ी में रख के चलाना, उसके बाद धुआंधार गाड़ियाँ जो हैं जिनके इंजन ख़त्म हुए हैं और वो चला रहे हैं, जिनके पास विक्स से सर्टिफाइड नहीं है गाड़ियाँ, मतलब जिन पे लोगों की जानों को ख़तरा है, उनके अगेंस्ट ऑलरेडी मैंने बहुत तंग करवाया है अपने बोर्ड से भी रिक्वेस्ट करके भी, और मज़ीद जो है हमारी जो इन्फोर्समेंट है इस पर वर्किंग कर रही है, और इसके अगेंस्ट जो है हमें वो जो है वो मज़ीद आप देखेंगे इंशाल्लाह सिक्योर लाइफ लोगों की बनाएंगे। तहरीक-ए-इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान, वो ज़्यादा नौजवानों को, जिस तरह आप नौजवान हैं और आपको वाइस चेयरमैन पंजाब ट्रांसपोर्ट लगाया, इसी तरह आपके जो ट्रांसपोर्ट के वजीर है वो आपसे भी सुना छोटी उम्र के हैं। बिल्कुल यंग ही हैं, आई गेस एज फेलो होंगे या छोटे ही होंगे। आप अपनी उम्र तो नहीं छुपा रहे? नहीं बिल्कुल नहीं छुपा रहा, लेकिन वो आपसे छोटे हैं बड़े? सर मुझे ये लगता है कि हम लोग ना एक्सपीरियंस की बात करते हैं कि यंगस्टर्स के पास एक्सपीरियंस नहीं होता। अगर यंगस्टर्स के पास एक्सपीरियंस नहीं ना होता तो टू बी वेरी ऑनेस्ट उसके पास पोटेंशियल इतना होता है कि वो एक्सपीरियंस जो है ना ले भी लेता है, और उसके अलावा जो इम्प्लीमेंट की जो उसके अंदर पावर है ना, मैं ये समझता हूँ कि जैसे मुनीब सुल्तान साहब आए हैं, ये एक बड़ा अच्छा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इनिशिएटिव है, खान साहब का बहुत अच्छा फैसला है कि इस तरह यूथ जो है वो आगे प्रमोट होगी, और मेरे ख्याल से वो जिस तरह अच्छा परफॉर्म करेंगे, एक एजेड बंदा जो कि चलने में जिसको मसले हैं, बैठने उठने में मसले हैं, एक यंगस्टर में ये भी पोटेंशियल बहुत होती है कि उसका स्टार्ट होता है, वो कुछ करना चाहता होता है, तो जब उसको प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो वो डेफिनेटली कुछ करता है। एक तो यानी कि तब्दीली जिस तरह दूसरी पार्टियों में बाबा सिस्टम है, बुजुर्ग सिस्टम है, आपने एक ये चेंजिंग लाई है कि नौजवानों को आगे लाया जाए। इस दफ़ा खान साहब ने कहा है कि आप वो लोगों को टिकट होल्डर देखेंगे जिनको लोग चेहरे पहली दफ़ा देखेंगे, वर्कर होंगे पार्टी के, लेकिन वो इतना ज़्यादा वो जो है वो जैसे एक ही चेहरे हम खानदान देखते आ रहे हैं, जो जागीरदाराना सिस्टम, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा बहुत बेहतरी होगी। एक खानदान से सिर्फ एक बंदा खड़ा होगा, ये नहीं कि सारे भाई MPA हो जाएं, बाप MNA हो, इस तरह भी नहीं होगा। एक पार्टी का टिकट जो है वो एक बंदे को या मैक्स 2 को जो है वो देंगे खान साहब। जी नाज़रीन, जैसे और सादिक साहब वाइस चेयरमैन पंजाब ट्रांसपोर्ट, बड़ी मेहरबानी, उनका शुक्रिया कि उन्होंने टाइम दिया। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अपना भी ख्याल रखिए।